We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीते 2 दिनों में रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहर, जिसमें 2 दिनों के भीतर ही 1100 हमले ड्रोन से कर दिए हैं और अपने इरादे भी इसके जरिए साफ जता दिए हैं। साथ ही साथ इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि पुतिन जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसी जगहों पर अटैक किया जा रहा है, उसके मिसाइल जो लॉन्च सिस्टम्स हैं उनको तबाह कर रहा है, ताकि यूक्रेन को पलटवार का कोई मौका तक ना मिले। रूस की सेना से यूक्रेन को बचाने के लिए पूरा नाटो अपनी ताकत मोबिलाइज कर रहा है। मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस की सेना यूक्रेन के मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने पर फोकस कर रही है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन को एयर डिफेंस की मिसाइलें मिल भी जाएं तो उन मिसाइलों को लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म्स ना मौजूद हों। यूक्रेन के शहरों को भी रूस की सेना लगातार टारगेट कर रही है। 9 और 10 जुलाई को सिर्फ 2 रात में रूस के ड्रोन्स ने विध्वंसक वार किए। रूस ने सिर्फ 2 दिन में 1100 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं। 9 और 10 जुलाई को सिर्फ 2 दिन में ही 36 मिसाइलों से अटैक किया गया है। सेना को पुतिन का ऑर्डर क्लियर है। यूक्रेन की जंग को जल्द से जल्द खत्म करना है। रशिया ने पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं। अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से भी, इस्कंदर मिसाइल से भी, और रोजाना 300, 400, 500, यहाँ तक कि 700 से ज़्यादा तक ड्रोन से हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। इसका कारण है जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना और जीतना। अमेरिका ने भले ही यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही हो, लेकिन अमेरिका के पास खुद यूएस की हिफाजत के लिए जरूरी पैट्रियट का सिर्फ 25% ही बाकी है। रूस भी जानता है कि यूक्रेन को अब अमेरिका से वो मदद नहीं मिलेगी जो बाइडेन के प्रेसिडेंट रहते मिलती रही है। इसीलिए रूस और ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा है। रूस की सेना ने ईरान से मिले ड्रोन्स को मॉडिफाई कर यूक्रेन पर हमले किए हैं। शाहिद कामिकाजी ड्रोन को बॉम्बर जेट की तरह इस्तेमाल किया है। शाहिद ड्रोन का वेरिएंट गेरान 3 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। गेरान 3 ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इस युद्ध में आशंका बढ़ती जा रही है कि अमेरिका की मदद पहुंचने से पहले ही यूक्रेन में रूस भारी तबाही मचा चुका होगा। धमाकों से कीव की रूह दहला चुका होगा। देखिए, क्षतिग्रस्त जहाज की डूबने की गति उसकी तैरने की गति से भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि यूक्रेन की अटैक्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अब उतनी नहीं है जितनी उसकी फरवरी 2022 में थी, जब रशिया ने उस पर आक्रमण प्रारंभ किया था। यानी कि अब बिना हथियारों के, बिना रेजिलियंस के, बिना एयर डिफेंस सिस्टम के, केवल ड्रोन के सहारे यूक्रेन ज़्यादा समय तक रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। यूक्रेन जंग में अचानक तेज हुए रूस के हमले पुतिन के गुस्से को दिखा रहे हैं। यूक्रेन पूरी ताकत के बावजूद पुतिन के कोप को नहीं झेल पा रहा। इस जंग में पुतिन का पलड़ा भारी हो चुका है और पुतिन को जीत की तरफ बढ़ता देख नाटो टेंशन में है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।